एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन के घर में आग लग गई होती है, जहाँ पर वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। पर तभी यांगजिंग आकर उसे बचा लेता है और उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन उसी वक्त नुआन की आँख खुल जाती है, क्योंकि वो अपने टेबल पर सोते हुए सिर्फ एक सपना देख रही थी। उसे एक आइडिया आता है कि अगर यांगजिंग उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता तो वो खुद उससे मिलने के लिए क्यों नहीं चली जाती। इसीलिए अब वो अपने एरिया का फायर स्टेशन का एड्रेस गूगल से निकाल लेती है और जल्दी से अपनी साइकिल लेकर वहाँ पर चली जाती है। और जाते जाते वो अपने रूम के बाहर लगे फायर हाइड्रेंट को भी चेक करती है। ये कंफर्म करती है कि कहीं वो पड़े हुए एक्सपायर तो नहीं हो गया। जिसके बाद वो फायर स्टेशन के बाहर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि फायर स्टेशन से सारे फायर फाइटर्स एक इमरजेंसी के लिए वहां से निकल रहे थे। ये देखकर उसे याद आता है कि उसने तो यांग को उसकी यूनिफॉर्म और मास्क के अंदर देखा था। अगर वो अंदर अभी चली भी जाती है तो वो उसे कैसे पहचानेगी, यानी कि उसे अब और वेट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूकान अब इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा होता है और वो जैसे ही रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो दाजू भी बैठा हुआ था उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसे याद आता है कि वो तो उसे बाहर ही मिला था और उसने उसे सवाल भी बता दिया था कि उसका बॉस उसे क्या पूछने वाला है। जहाँ पर बॉस अब शूकान से वही सवाल पूछता है जो कि दाजू ने शूकान को पहले बता दिया था कि अगर उसे 2 पिल्स के अंदर से एक को चुनना पड़े, जहाँ एक पिल उसे इमॉर्टिलिटी देगी और एक पिल उसे कभी ना सोने देने वाली पावर, तो वो कौन सी चूज़ करेगा। जहाँ पर शूकान दाजू के बताए हुए पिल यानी कि कभी ना सोने वाली पिल को चूज़ करता है तो बॉस उसे उसका एक्सप्लेनेशन पूछने लग जाते हैं कि आखिर उसने इस पिल को क्यों चूज़ करा। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि दाजू ने उसे पिल तो बता दी थी पर उसे ये नहीं बताया था कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसीलिए अब उसे खुद का दिमाग लगाना पड़ता है और वो बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि उसने कभी ना सोने वाली पिल इसीलिए चूज़ की ताकि वो अपने सोने वाले टाइम को भी अपने काम और अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सके। और इस पिल को चूज़ करने के बाद उसे अपनी लाइफ को जीने के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा, जिस टाइम को यूज़ करके वो काफ़ी सारे गोल्स पूरे कर सकता है। ये सुनकर शूकान बॉस से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे ये भी पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो शायद वो अपने काम में इतना डेडिकेशन नहीं दिखा पाएगा। पर शूकान उन लोगों को बताता है कि वो 5 सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव है, तो उन लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में यहाँ वो नुआन की बात कर रहा था और सोच रहा था कि अगर एक बार उसने अपनी लाइफ में सक्सेस मिल गई तो नुआन भी उसकी लाइफ में वापस से आ सकती है। अब वो बाहर आकर नुआन को फिर से एक वॉइस मैसेज सेंड करता है कि वो आज इंटरव्यू के लिए गया था और उसको सिलेक्शन भी अब ज़रूर हो जाएगा। जिसके बाद हम वापस से नुआन को देखते हैं। वो यांगजिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी कि आखिर वो कब आएगा, क्योंकि उसी की वजह से नुआन ने अपने फायर फाइटर डिज़ाइन बनाने की मोटिवेशन ली थी और अब जब वो नहीं आ रहा था तो उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो एक और फायर फाइटर मूवी देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। तभी उसे दमाई का कॉल आता है जो उसकी इमोशनल आवाज़ सुनकर कहने लग जाती है कि उसे क्या हुआ है। तो नुआन अब मूड को ठीक करने के लिए उसे कैरियोके बार में बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ पर कैरियोके में नाइट एंजॉय कर रहे थे। तभी नुआन वॉशरूम जाने के लिए बाहर आती है पर वहाँ पर उसे वॉशरूम मिलता ही नहीं है। अब वो वापस आकर दमाई के साथ वॉशरूम ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे बाहर का फायर हाइड्रेंट नजर आता है, जिसे वो चेक करने लग जाती है और कहने लगती है कि उन लोगों ने उसे कितना ज़्यादा हिडन बना रखा है। अगर फायर लगने पर उन्हें वो ढूंढने में दिक्कत हुई तो वो लोग क्या करेंगे। तो दमाई अब उससे अपने साथ वापस से रूम के अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो फायर एक्सटिंग्विशर चेक करने लग जाती है। उसे अभी इस आइसोलेटेड जगह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए लोग बाहर निकल जाते हैं। जहाँ नुआन दमाई को बताती है कि उसने अपना ब्लाइंड बॉक्स ओपन कर दिया था, इसलिए उसे यांगजिंग नाम का बॉयफ्रेंड मिला है, पर वो उससे अभी तक मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। नुआन अब यहाँ पर उसे फायर फाइटर्स के बारे में बताने लग जाती हैं और ये दोनों यहाँ से एक कॉस्मेटिक स्टोर में जाते हैं, जहाँ ये दोनों अपने लिए कुछ खरीद रहे थे। तभी नुआन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसके पर्स से एक पर्सन को चोरी करने वाला था। ये चीज़ नुआन दमाई को बताती है तो दमाई उस लड़की को आवाज़ लगाने लग जाती है, जिसकी वजह से वो चोर चोरी नहीं कर पाता और यहाँ से भाग जाता है। अब वो लड़की दमाई और नुआन के सामने आती है, जहाँ में पता चलता है कि वो तो शीजिंग है, जिसे देखकर दमाई सोचने लग जाती है कि शायद उसने उसे पहले कहीं पर देखा था, क्योंकि उसने उसे पहले शूकान के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन उसे अभी ये चीज़ यहाँ पर याद नहीं आ रही होती। जहाँ शीजिंग इन दोनों को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर ये लोग उसे एक गिफ्ट चूज़ कराने में उसकी मदद करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शीजिंग असल में शूकान के लिए एक गिफ्ट लेकर उससे मिलने के लिए जा रही थी। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर शूकान शीजिंग को इसलिए ट्रीट देना चाहता था क्योंकि उसने उसके हॉस्पिटल बिल भरे थे। अभी दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। तभी शीजिंग शूकान को उसका गिफ्ट देती है, लेकिन वो उसे लेने से साफ साफ मना कर देता है। तो शीजिंग कहती है कि अगर वो गिफ्ट नहीं लेता तो शीजिंग उसे फेंक देगी।
इस वजह से अब उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे अपने पास ही रखना पड़ता है। दोनों अब यहाँ पर साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर शीजिंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और शुकान से कहने लग जाती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, पर वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। अब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए शुकान उसे अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और उसे अपने रूम में सुलाकर कुछ सोफे पर सो जाता है। यहाँ से अब हम नुआन और दमाई को देखते हैं। वो दोनों फायर स्टेशन के बाहर ही खड़े हुए थे। तभी नुआन को यांग जिन का कॉल आ जाता है, जो उसे कहता है कि उसने अपने बॉस को 2 दिन की लीव एप्लीकेशन दे दी है और वो उसे 2 दिन बाद मिलेगा। जहाँ वो नुआन को ये भी बताता है कि उसने उसके लिए गिफ्ट पार्सल भी करवाया है और वो उसे जल्दी से पिक कर ले। ये सुनकर नुआन काफ़ी खुश होती है। वो दमाई से बोलती है कि 2 दिन बाद यानी कि 48 आवर्स बाद यांग जिंग मुझसे मिलने के लिए आएगा। ये सुनकर नुआन और दमाई दोनों ही खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही नुआन घर जाती है तो वो 48 आवर्स को अपने ब्लाइंड बॉक्स ओपन करने के टाइम से कैलकुलेट करती है, तो उसे पता चलता है कि उसे तो यांग से मिलने का बहुत ही कम टाइम मिलेगा। वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि वो किसी भी तरीके से उससे टाइम ख़त्म होने से पहले मिल ही लेगी और वो ज़रूर से अपनी मन की बात कह कर ही रहेगी जो कि उसे कहना चाह रही थी। इधर शीजिंग की जब रात को आंख खुलती है तो वो शुकान के बेड से उठकर उसको देखने के लिए जाती है, जो कि सोफे पर सो रहा था। यहाँ पर वो उसका फ़ोन चेक करने लग जाती है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो कहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड है और उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। वो उसके फ़ोन में वो सारे वॉइस नोट्स भी सुन लेती है जो कि उसने नुआन को भेजे थे, जिसके बाद वो शुकान की मॉम से नुआन के बारे में ही पता कर लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन अपना पार्सल पिक करके ऑफिस चली जाती है, जहाँ ऑफिस में पहले से ही शीजिंग उसका वेट कर रही थी, जो कि नुआन से साइड में बात करने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि वो शुकान को परस्यू कर रही है, पर शुकान अब भी शायद उसे पसंद करता है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो नुआन से जानना चाहती थी कि आखिर शीजिंग को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो उसे पसंद करे। ये सुनकर नुआन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो शुकान को कब से ब्लॉक कर चुकी थी, इसीलिए वो उसे बोल देती है कि उसका अब शुकान से ब्रेकअप हो गया है और वो चाहे तो उसे परस्यू कर सकती है, उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शीजिंग के जाने के बाद अब जैसे ही नुआन अंदर जाती है तो उसके कलीग उसे बताते हैं कि वो लड़की नुआन से क्यों मिलने के लिए आई थी, क्योंकि नुआन के आने से पहले ही वो नुआन की बुराई कर रही थी कि उसने उसका बॉयफ्रेंड चुराया है, जो सुनकर नुआन को काफ़ी अजीब लगता है। पर वो इस मैटर में इतना ध्यान देने से खुद को मना करती है और खुश होकर यांग का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है, जिसके अंदर एक रैबिट होता है। उस पर यह लिखा हुआ था कि वो रैबिट बैड लक को भी गुड लक में बदल सकता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन अब शीजिंग के नुआन के ऑफिस में आने की वजह से नुआन के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नुआन कुछ लोगों की बातें सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि नुआन तो बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, वो जितनी इनोसेंट सामने से दिखती है वैसी वो अंदर से नहीं है। उन लोगों को अपने बॉयफ्रेंड को भी नुआन से दूर रखना होगा क्योंकि वो उनका बॉयफ्रेंड चुरा लेगी। जो सुनकर नुआन उनके सामने जाकर उनसे बोलती है कि वो सही कह रही है, उसे अपने बॉयफ्रेंड को नुआन से दूर ही रखना चाहिए। जो देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, पर नुआन को रियलाइज़ होता है कि अब उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और वो पहले की तरह कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं कर रही थी। खास तौर पे ऐसे लोगों को जो कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो स्ट्रांगली फेस कर रही थी। यहाँ से अब हम देखते हैं कि नुआन बाकी लोगों के साथ मीटिंग में होती है, जहाँ पर सभी लोग अपने फायर फाइटर और डॉक्टर वाला डिज़ाइन प्रेजेंट कर रहे थे। तो बस नुआन को एक काम देता है कि उसे दबाव के बनाए हुए डिज़ाइन को और भी परफेक्ट करना है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। इसके बाद बॉस नुआन को अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि शीजिंग के आने के बाद उनकी कंपनी की गलत इमेज फॉर्म हो रही है, ये सब नुआन की वजह से हुआ है, तो वो उसकी आधी सैलरी काट लेंगे। ये सुनकर नुआन बॉस से कहती है कि उसने तो शीजिंग को ऑफिस में बुलाया ही नहीं था, वो एक स्ट्रेंजर है, तो उससे भला ऑफिस की सिक्योरिटी ने अंदर आने क्यों दिया, और अगर वो इतने इफेक्ट कर रही थी तो उन्हें किसी भी अननोन को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ये बोलते बोलते वो बॉस से थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाती है कि इस सब के अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी एक विक्टिम है। वो तो उस लड़की को जानती भी नहीं है, तो भला उसके आने से वो उसकी सैलरी डिडक्ट क्यों करेंगे। ये सुनकर बॉस भी नोटिस कर लेता है कि अब नुआन पहले की तरह इनोसेंट नहीं है, बल्कि वो काफ़ी बोल्ड हो गई और अब जवाब देना सीख गई है। इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उसकी सैलरी नहीं डिडक्ट करता। दूसरी तरफ हम शीजिंग को देखते हैं, वो शुकान के घर के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। तभी शुकान वहाँ पर आ जाता है, जिस शीजिंग बताती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी। वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर कर आई थी, क्योंकि जिस दिन शीजिंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, शुकान ने उसे संभाला था, तो वो बस उसे थैंक्स कहना चाहती थी। जब शुकान उसे घर के अंदर लेकर आ जाता है और शीजिंग उन दोनों के लिए डिनर रेडी करती है। ये दोनों अब साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ पर शीजिंग ड्रिंक कर रही थी। शुकान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो जानती है कि शुकान के दिल में अब भी नुआन है, इसीलिए वो नुआन से इस बारे में बात करने के लिए उसके ऑफिस भी गई थी। उसने नुआन को सब कुछ बता दिया कि शीजिंग अब शुकान को डेट कर रही है।
और इससे नुआन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर शुकान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब शीजिंग उसे परेशान करने के साथ साथ नुआन को भी परेशान कर रही थी। इसलिए वो उसी वक्त उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है और टेबल पर रखी हुई वाइन का ग्लास भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजिंग नुआन के घर पर उससे बात करने के लिए चली जाती है। वो उसके सामने आकर काफ़ी देर तक रोती है और उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे शुकान ने उसे इतनी सी गलती की वजह से अपने घर से बाहर निकाल दिया और अब वो शायद उसे कभी भी बात नहीं करेगा। ये सुनकर नुआन उसे बोलती है कि अगर तुम दोनों के बीच में इतना कुछ चल रहा है तो इसमें मैं भला क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि उसने ब्रेकअप के बाद से उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था और वह मूव ऑन भी कर चुकी है, तो वो शीजिंग की मदद कैसे कर सकती है। जब शीजिंग उसे बताती है कि शुकान तो अभी उसे ही पसंद करता है, पर नुआन उसे समझाती है कि उसे शुकान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और वो एक दिन ज़रूर समझ जाएगा कि वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद शीजिंग वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो नुआन से सॉरी कहती है। साथ ही ये भी बोलती है कि वो उम्मीद करेगी कि वो उसे दोबारा ना मिले। उसके जाते ही वापस से नुआन की डोरबेल बजती है। चाहे इस बार शुकान शीजिंग की वजह से सॉरी कहने के लिए आता है, तो नुआन उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो वहाँ से फिर भी नहीं जाता। नुआन को सब कुछ बता रहा होता है कि उसने एक नई जॉब ढूंढ ली है और वो खुद का एक अपार्टमेंट भी ले चुका है, तो नुआन को उसका वेट करना चाहिए। पर नुआन उसे ये सब बात करने से मना कर देती है और उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर कहती है कि उसे घर जाकर अपने हाथ पर मेडिसिन लगानी चाहिए। इसके बाद वो अपना दरवाज़ा भी बंद कर देती है और शुकान बाहर से ये बोल रहा था कि नुआन को उसका वेट करना होगा, क्योंकि वो सक्सेस हासिल करके उसके पास वापस आएगा। वो जानता था कि नुआन अब भी उसकी केयर करती है, लेकिन नुआन इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन अब नुआन वीकेंड की वजह से घर पर ही होती है। उसे शाम को यांग से मिलने के लिए भी जाना था, तो वो अपना पूरा दिन किसी तरीके से काम करके और बुक्स पढ़कर निकाल देती है। फिर शाम को वो रेडी होकर फायर स्टेशन के बाहर यांग का वेट करने लग जाती है। नुआन देखती है कि उसे यांग से अपनी बात कहने के लिए अभी सिर्फ 3 मिनट का वक्त ही बचा था, क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स का असर खत्म होने वाला था। तभी यांग भी फाइनली वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर नुआन बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे अब उसके सामने थैंक्स बोल सकती थी। लेकिन तभी फायर स्टेशन का इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि अब यांग को वापस जाना होगा। वो नुआन को सैल्यूट करके वापस से अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है, जो देखकर नुआन को थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि उसने 3 दिनों तक यांग का वेट किया और अब जब वो उसे मिला तो उसे अपनी बात कह भी नहीं पाई। पर वो सोचती है कि अगर वो उसे अपने सामने ये बात नहीं बोल पाई तो क्या हुआ, उसे अभी भी बोल सकती है। इसीलिए वो चिल्लाकर फायर स्टेशन के बाहर यांग को थैंक्स कहती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन अब सुबह सुबह नुआन का कोई दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड आई हुई थी, जिसे देखकर नुआन कहती है कि उसने तो पिछले महीने का रेंट पे कर दिया था और अभी का रेंट देने में थोड़ा सा टाइम है, तो आखिर लैंडलॉर्ड उससे मिलने के लिए क्यों आई है। जिस पर वो उसे बताती है कि नुआन उसके घर पर 2 सालों से रह रही है और अब तक उन लोगों ने उसका रेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों का रेंट उन्होंने बढ़ा दिया था। यानी कि अब बस नुआन के घर का ही रेंट इंक्रीज़ होना बाकी था। जो सुनकर वो थोड़ी सी परेशानी में आ जाती है, क्योंकि ना ही उसके पास अभी कोई नया बजट फ्रेंडली घर खरीदने के पैसे थे और ना ही वो यहाँ पर रहकर ज़्यादा रेंट पे कर सकती थी। इसीलिए वो इसे उस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दमाई के साथ मिलकर नया घर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी नुआन को उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई भी घर नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ पर रेंट कम था वो घर नुआन के लिए काफ़ी छोटा था और वो अच्छी कंडीशन में भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो दमाई के साथ और भी जगह पर घर देखने के लिए जाती हैं, लेकिन उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला घर नहीं मिलता। ये दोनों अब थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ दमाई नुआन को एक आइडिया देती है कि नुआन चाहे तो उसके घर पर रह सकती है, पर नुआन उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही थी। जो बात अब दमाई भी मान लेती है और नुआन को आइडिया देती है कि उसे अपनी लैंडलॉर्ड से ही बात करनी चाहिए। जितना रेंट वो इंक्रीज़ कर रही है उसमें नुआन को उसे थोड़े पैसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद नुआन अपने शेयर मार्केट में जो उसने पैसे लगाए थे वो चेक करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका बैलेंस माइनस में था, जिसकी वजह से वो अगले दिन बॉस से बात करने के लिए चाहती है, क्योंकि नुआन ने एक प्रोजेक्ट में बॉस की हेल्प की थी और उसे उसका बोनस भी मिलने वाला था। तो वो बॉस से एडवांस में बोनस मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देते हैं कि नुआन को तभी बोनस देंगे जब सैलरी का टाइम आएगा, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता था। वो सभी को एक साथ ही बोनस देने वाला था। इसलिए अब नुआन वापस से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो अपने फिश बाउल में कॉइन डालकर विश मांगती है कि अब उसे शेयर में लॉस ना हो। लेकिन जैसे ही वो चेक करती है तो और भी ज़्यादा लॉस में थी,
जिसकी वजह से नुआन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने घर जाती है और हिम्मत करके लैंडलॉर्ड से रेंट अमाउंट कम कराने की बात करती है। वो उन्हें ये भी कहती है कि उसका घर तो वैसे भी ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो वो उसे बाकी लोगों जितना रेंट नहीं ले सकती और लैंडलॉर्ड को रेंट इंक्रीज करने वाली बात कम से कम उसे 1 महीना पहले बतानी चाहिए थी। अब वो इतना अमाउंट कहाँ से अरेंज करेगी? जो सुनकर लैंडलॉर्ड कुछ अमाउंट कम करने के लिए मान जाती है और नुआन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है, जिस सब की वजह से वो थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाती है। फिर जब वो अपना शेयर में लगा हुआ अमाउंट चेक करती है तो वो माइनस की जगह प्लस में आ चुका था, जो देखकर वो और भी ज़्यादा खुश होती है। पर तभी उसके दांत में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ से अब हम नुआन और दमाई को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर दमाई देखती है कि नुआन बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी। वो नुआन से पूछती है कि क्या उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो नुआन बताती है कि वो अपनी रेंट की वजह से इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो अभी इतना ज़्यादा खाना खा रही है। लेकिन तभी अचानक उसके दांत में वापस से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो दमाई ज़बरदस्ती उसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, क्योंकि नुआन वहाँ पर फीस देकर अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स खाकर अपना दांत ठीक करना चाहती थी। पर दमाई फिर भी उसे लेकर चली जाती है, जहाँ डेंटिस्ट नुआन को बताता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर क्लिनिक आ गई है, क्योंकि उसके दांत में कैविटी हो गई थी और अगर बाद में डेंटिस्ट के पास जाती तो उसका और भी ज़्यादा खर्चा हो जाता, जिस वजह से नुआन मन में खुश हो रही थी। लेकिन तभी नुआन को अपनी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि उसकी कज़न की 3 दिन में शादी होने वाली है और ये शादी शंघाई में होगी, तो नुआन को भी वहाँ पर आना था और अपनी कज़न की शादी में एनवेलप भी देना था। जो सुनकर नुआन अपने मॉम डैड से कहने लग जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो वो शादी में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके पास शादी अटेंड करने के पैसे ही नहीं थे और वो अभी पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, और अगर सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसकी मॉम डैड वहाँ पर आकर उसे परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर नुआन अपनी मॉम से पीछे छुड़ाने के लिए बोल देती है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ में ही रहती है। जो सुनकर उसकी मॉम आने से मना करने के बजाय नुआन से कहती है क्या वो उसके डैड के साथ वहाँ पर उसके घर पर रहने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो लोग शादी अटेंड कर ले और उसके बॉयफ्रेंड से भी मिल लेंगे। ये सुनते ही नुआन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो दमाई के साथ घर चली जाती है। वो सारी बातें उसे बताती है और अपना आखिरी ब्लाइंड बॉक्स दमाई को दे देती है, ताकि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पर नुआन उस बॉक्स को ओपन ना करे। ये देखकर दमाई नुआन से प्रॉमिस करती है कि उस बॉक्स को संभाल कर रखेगी और उसे ओपन होने से बचाएगी। दूसरी तरफ हम शूकान को देखते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट के बॉस पांग से मिलता है और उसे अपने आप के बारे में बताता है, जहाँ शूकान के आइडिया से पांग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसके ऐप को अप्रूव भी कर देता है। वो उसे हेडक्वार्टर में भेजने की बात करता है, ताकि वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वो इस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी कर सके। ये सुनकर शूकान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सक्सेस के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ चुका था। ये सोचते सोचते वो घर जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर उसे शीजिंग मिल जाती है। इसके बाद ही दोनों एक जगह पर कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ शीजिंग बार बार शूकान से सॉरी कह रही थी। वो उसे समझा रही होती है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं और शीजिंग उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकती है। इसीलिए वो उससे आगे मिलने के लिए भी बहाने बनाने लग जाती है कि वो अगले दिन फ्री है या नहीं, ताकि वो दोनों मिल सके। लेकिन शूकान ये बात उसे क्लियर कर देता है और उसे बताता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है, ना ही वो फ्यूचर में उसके साथ कोई रिलेशनशिप सोच सकता है, तो उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो आज भी उससे बात करने के लिए इसीलिए आया था, ताकि वो अपने पिछले टाइम के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोल सके। यानी कि वो उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता था, वो तो बस उसे एक अच्छी फ्रेंड मानता था। जो सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। अब अगले दिन हम दमाई को देखते हैं। वो बूलो के साथ स्टोर पर होती है, जहाँ पर दोनों स्टोर के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि बूलू का स्टोर अब ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो दमाई उसे कहती है कि लॉन्ग फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। जहाँ बूलू को आइडिया भी देती है और बताती है कि वो उनके स्टोर का इंटीरियर चेंज करके अच्छे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसे बताने लग जाती है कि उसके स्टोर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। या वो ये भी बोलती है कि वो ये सब चीज़ें उसे पहले भी बता सकती थी, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी और ये सब करने के लिए बूलू को उसे फीस देनी पड़ती। लेकिन अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो ये काम उसके लिए फ्री में कर सकती है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूकान नुआन के लिए फ्लावर खरीद कर उसे देने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और उससे अपने पास में जो भी गलतियाँ करी थी वो भी उसे नहीं करना चाहिए थी। वो सारी चीज़ें उसी की वजह से हुई थी, लेकिन वो उसका ब्लेम नुआन पर डालता था, जिस सब के लिए वो उसे माफ़ी मांगता है। पर नुआन उसे समझाती है कि अगर वो उसे माफ़ कर भी देगी तो भी हम दोनों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब शूकान की लाइफ में शीजिंग थी
और नुआन भी अपनी लाइफ में उससे मूव ऑन कर चुकी थी। वो शुकान को ये भी समझाती है कि शीजिंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसे उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नुआन पर। लेकिन शुकान अब यही बात की जिद कर रहा होता है कि वो अब भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वो शीजिंग के बारे में कैसे सोच सकता है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो नुआन उसे बोलती है कि वो उसके साथ 5 सालों तक रिलेशनशिप में थी और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए शुकान की छोटी छोटी मिस्टेक को भी वो इग्नोर करती थी। लेकिन जब उसने लास्ट में उससे ब्रेकअप किया तो नुआन को ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुकी है, जिसे वो इतने सालों से बचाना चाह रही थी खुद को हर्ट करके। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे दमाई का कॉल आता है जो कि उसके घर में थी। तो नुआन बोलती है कि हाँ वो अभी आ रही है। ये सुनकर शुकान को लगता है कि ज़रूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। नुआन भी शुकान से झूठ बोल देती है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है, और ये बोलकर चली जाती है। फिर हम नुआन को दमाई के साथ देखते हैं जहाँ पर उसने उसके लिए लंच प्रिपेयर किया हुआ था, और ये दोनों साथ में लंच करते हैं। फिर नुआन उसे घर के बाहर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर शुकान अब भी नुआन का वेट कर रहा था और वो छुपकर इन्हें देख लेता है। वो सोचता है कि वो तो पहले से ही जानता था कि नुआन का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो अब भी उसकी केयर करती है। फिर वो घर जाकर भी यही सोचने लग जाता है कि वो नुआन को और किस तरीके से मना सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसने दमाई और उन दोनों को ये बात करते हुए सुना था कि नुआन के पेरेंट्स कल उससे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो अब शुकान नुआन की मॉम को कॉल लगाता है। वो उनसे बहुत ही फेमिलियर होकर बात करने लग जाता है कि वो लोग अगर नुआन से मिलने के लिए आ रहे हैं तो शुकान अपनी तरफ से उन्हें ट्रीट देगा और नुआन की डैड के साथ ड्रिंक करेगा, क्योंकि अब वो बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग गई है। जो सुनकर मॉम उससे बोलती है कि उनका तो ब्रेकअप हो चुका था ना, पर शुकान उन्हें बताता है कि नुआन ने उससे कोई ब्रेकअप नहीं किया है, वो तो बस थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी उससे, क्योंकि उनके बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये बताकर शुकान मॉम डैड से कहता है कि वो लोग जब भी नुआन से मिलने के लिए आएंगे तो शुकान भी ज़रूर उनसे मिलना पसंद करेगा। जो सारी चीज़ें सुनकर मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नुआन का बॉयफ्रेंड है कौन। अब अगले दिन वो नुआन के घर पर चले जाते हैं, जहाँ टेबल पर उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट पड़े हुए थे। उसके मॉम डैड पूछते हैं कि ये गिफ्ट उन लोगों के लिए कौन लेकर आया। तो नुआन उनसे झूठ बोल देती है कि ये गिफ्ट उसका बॉयफ्रेंड उन लोगों के लिए लेकर आया है, जबकि असल में तो वही उनके लिए खरीद कर लेकर आई थी। पर क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, इसलिए उस झूठ को कवर करने के लिए अब उसे ऐसा करना पड़ रहा था। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड करता क्या है और वो उनसे कब मिलेगा। तो नुआन झूठ बोल देती है कि वो एक बैंक मैनेजर है जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड को ट्रीट देने के लिए बाहर लेकर जाती है। जब ये लोग खाना खा के घर आते हैं तो मम्मी यहाँ पर नुआन से शुकान के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि कल रात शुकान ने उन्हें फ़ोन किया था। तो नुआन उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि उसने तो उससे क्लियरली ब्रेकअप कर लिया है, और अगर उन्हें वापस से कॉल करें तो वो लोग उसकी किसी भी बात पर भरोसा ना करें। जो सुनकर मॉम डैड अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मॉम पूरे रूम में लड़कों के सामान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो नुआन के डैड से बोलती है कि अगर सच में नुआन का बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ रहता है तो घर में लड़के का एक भी सामान क्यों नहीं है। जहाँ वो ये भी समझ जाती है कि नुआन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सारे गिफ्ट्स भी नुआन ने ही खरीदे थे ताकि वो अपने मॉम डैड को ये ट्रस्ट दिला सके कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर डैड बोलने लग जाते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही उसे प्रेशराइज करती रहती हो, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। और वो मॉम को नुआन के लिए और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने से मना करके सोने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर रूम के कर्टेन्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जो देखकर डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।